Hello, bachcho, let's read this question. The question says find the matrix A such that 2 minus 1 1 0 minus 3 4 into A is equal to minus 1 minus 8 minus 10 1 minus 2 minus 5 9 22 15. ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ए मैट्रिक्स निकालनी है। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट की मल्टीप्लीकेशन is possible if number of columns of first matrix is equals to number of rows of second matrix। अगर हमें सपोज ए और ए इंटू बी निकालना है तो ए मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बराबर होने चाहिए बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तभी ए इंटू बी हमारा क्या होगा, पॉसिबल होगा, अदरवाइज हमारा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सपोज ए मैट्रिक्स की है एम इंटू एन ऑर्डर, और बी मैट्रिक्स का एन इंटू कुछ होना चाहिए, सपोज पी है, तभी हमारा ए बी पॉसिबल है। ओके, जब ये वाला और ये सेम हो, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनकर आती है ए बी की, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स सपोज सी बन के आएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, एम इंटू बी। ठीक है, ऐसे करके होता है। अब मेरे पास यहाँ पर देखो एक मैट्रिक्स है, यहाँ हम लिख लेते हैं 2 माइनस 1 1 0 माइनस 3 और 4। इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू थ्री की कितनी हमारे पास ये मैट्रिक्स किसकी है, तो ये ऑर्डर किस ऑर्डर की है, ये हमारी थ्री इसमें रोज है और कॉलम्स है टू, तो 3 इंटू टू की है। अब एक मैट्रिक्स है ए, और उसके बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बन रही है हमारे पास, माइनस 1 माइनस 8 माइनस 10 1 माइनस 2 माइनस 5 9 22 और 15। ठीक है, ये बन रहा है, तो इसकी ऑर्डर क्या है, 3 इंटू थ्री। तो मैंने अभी कहा जब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब इसकी जो अगर मैं मान लूं लेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर है, तो ए मैट्रिक्स का, तो एम क्रॉस एन ये तभी तभी पॉसिबल है जब एम जो है एम ये टू के बराबर, ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, ये और ये। तो मतलब यहाँ से क्या होगा कि एम जो तो जब प्रोडक्ट होगी तीसरी मैट्रिक्स बन रही है, तो मतलब एम जो है हमारे पास टू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें कह रहे हैं कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स थ्री के बराबर है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होती है, दिस जो बचे हुए होते हैं, तो एम इंटू पी। इसी तरीके से यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स थ्री क्रॉस एन की होनी चाहिए, एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री के बराबर, एन इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा। तो ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, टू इंटू थ्री मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम टू इंटू थ्री की एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू टू इंटू थ्री की ए बी सी डी ई एफ, ये टू इंटू थ्री की मैट्रिक्स है। अब हम इसका प्रोडक्ट कराएंगे, तो क्या होगा, ये टू माइनस वन वन जीरो माइनस थ्री और फोर, और इधर है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बनकर आ रहा है माइनस वन माइनस एट माइनस 10 1 माइनस 2 माइनस 5 9 22 और 15। अब मैं इसका प्रोडक्ट कराऊं तो कैसे होता है, रो की कॉलम से होती है, टू की ए से होगी तो टू ए माइनस डी, फिर दूसरी कॉलम से होगी तो टू बी माइनस ई, फिर तीसरे से टू सी माइनस एफ। इसी तरीके से सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से तो ए, और डी तो जीरो हो जाएगा, फिर बी और ये सी। यहाँ पर आएगा माइनस का थ्री ए प्लस का फोर डी, माइनस का थ्री बी प्लस का फोर ई, और माइनस का थ्री सी प्लस का फोर एफ। ये बन गया हमारी मैट्रिक्स। अब ये किसके बराबर है, ये माइनस वन माइनस एट माइनस 10 1 2 माइनस का टू माइनस 5 और 9 22 15। ओके, तो यहाँ पर देखो अगर मैं कंपेयर करूँ तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू वन आ जाएगा, बी इज इक्वल टू माइनस का टू आएगा, सी इज इक्वल टू माइनस फाइव आएगा। इसको अब हम देखें तो टू ए माइनस का डी इज इक्वल टू माइनस वन, तो ए कितना है, वन है, तो माइनस का डी
प्लस का 2 इज इक्वल टू -1, तो माइनस का d इज इक्वल टू माइनस का 3, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d इज इक्वल टू 3। अच्छा अगर हम देखें तो 2b माइनस ई इज इक्वल टू -8, बी कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 4 माइनस ई इज इक्वल टू -8, ई इज इक्वल टू कितना आ गया 4 के बराबर। एफ अगर हम देखें तो 2c माइनस एफ इज इक्वल टू -10। ओके तो 2c, सी कितना है हमारे पास माइनस का 5, तो माइनस का 10 माइनस का एफ इज इक्वल टू माइनस का 10, तो एफ कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 0। तो मैट्रिक्स ए क्या है, ए बी सी डी ई एफ, तो ए कितना है 1, बी कितना है माइनस का 2, सी कितना है माइनस का 5, डी हमारा आया है 3, ई हमारा आया है कितना 4, और एफ है 0। ओके ये हमारी क्या आ गई है, मैट्रिक्स आ गई है ए, जो कि हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। सो द फाइनल आंसर इज मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 -5 3 4 0। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।